जय हिंद। पिछली क्लास में हम क्वाड्रेटिक का पार्ट 1 कर चुके हैं। आज क्वाड्रेटिक पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। मैंने एक आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था जिसका आंसर भी आप लोगों ने दिया है, और कोशिश करें कि जिससे भी क्वेश्चन बने वो आंसर ज़रूर निकालें। ऑप्शन टाइप कर सकते हैं आप कमेंट में कि मेरा ए आया, बी आया, सी आया, और जिसका नहीं आया है वो भी कोशिश करें कि लिख दें कि सर मुझसे नहीं बनी है बात, ताकि हम इस क्लास में उसको सोल्व कर सकें। क्वेश्चन ये था, हम क्वेश्चनों से बात को शुरू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन था रूट ऑफ दिस इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट इक्वल हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे गलती क्या करते हैं। उनको लगता है कि ये जो रूट इक्वल वाली बात है ये अपने को हिंट दे रखा है, जबकि ये हिंट नहीं, ये एक ट्रैप है, ये एक जाल बिछा रखा है कि आप इसमें फंस जाएं और क्वेश्चन से कोसों दूर निकल जाएं। अगर आपने आर इक्वल को मान लिया अपना हिंट, अगर आपने सोच लिया कि इसके रूट इक्वल हैं, इसका मतलब इसका डी जो है 0 के बराबर है, और आप डी इक्वल टू 0 से क्वेश्चन को सोल्व करने लगे तो ये 4 से 5 मिनट खा जाएगा। जिसने ट्राई भी किया है वो बता सकता है क्या हाल हुआ होगा क्वेश्चन को सोल्व करते करते। छोड़ दो इस बात को, मुझसे सुनो होता क्या है। जब भी किसी भी इक्वेशन में, ध्यान से सुनना भाई, किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, अगर आपके कोफिशिएंट, क्या आपके कोफिशिएंट जो हैं अगर वो साइक्लिक हैं, साइक्लिक समझते हो, जहां से शुरू हुए वहीं पर आकर अगर खत्म हो जाते हैं, अगर साइक्लिक हैं, तो आपको क्या करना है, x की जगह या तो 1 पुट करना है या फिर x की जगह -1 पुट करना है। ये पक्का उसका एक रूट होगा। क्या करेंगे आप, या तो x की जगह -1 पुट करेंगे या 1 पुट करेंगे, वो क्या देगा, उसका रूट देगा। देखिए कैसे साइक्लिक कैसे, पहले तो ये समझो। आप a से b गए, b से c गए और c से दोबारा a पर आ गए। स्टार्ट कहां से किया था, a से, पहुंच कहां पर गए, दोबारा ए पर पहुंच गए। तो इसी को बोलते हैं भैया क्या, कि इसके जो रूट है वो क्या है, जो कोफिशिएंट है वो क्या है, साइक्लिक है। समझे इस बात को। जब कोफिशिएंट साइक्लिक है तो आप डायरेक्ट क्या करो, क्वेश्चन में x की जगह एक बार 1 पुट करके चेक कर लो, फिर x की जगह एक बार -1 पुट करके चेक कर लेंगे, और जो भी इक्वल टू 0 बन जाएगा वही अपना रूट। जैसे क्या किया, x की जगह 1 पुट किया, चेक करते हैं। देखिए एक बार आप सोचिए, आपने x की जगह 1 पुट किया, 1 पुट किया तो क्या बन गया, ये बन गया भाई a माइनस बी प्लस c माइनस ए प्लस b माइनस सी। अगर आप ध्यान से देखें तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, कितना आ गया, 0 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, और x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। तो क्वेश्चन वाले ने कहा इसके तो दोनों रूट बराबर है सर, इसका मतलब दूसरा रूट भी क्या है, 1 है। समझे, ऐसे आप इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। कोफिशिएंट अगर साइक्लिक है, x की जगह 1 पुट करो या -1 पुट करो, 100% एक रूट पक्का आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसने कहा कि 2 रूट आ गए, एक रूट कौन कौन से आ गए, अब इससे आगे समझो कैसे करते हैं। रूट आ गए 1 1, अब आप प्रोडक्ट से भी जा सकते हैं, अब आप सम ऑफ रूट से भी जा सकते हैं, मर्जी आपकी। अगर मैं कहूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अगर मैं लिखूं प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो आप कहोगे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट तो होता है c बाय a, यानी b माइनस सी डिवाइड बाय a माइनस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बनेगा कितना, 1 इंटू 1, 2 के बराबर। यहां से क्वेश्चन को सोल्व कर दो, या सम ऑफ रूट से चले जाओ, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 1 इंटू 1 तो 1 बनेगा, या सम ऑफ रूट से चले जाओ कि 1 प्लस 1 को 2, और सम ऑफ रूट निकाल के यहां से 2 के इक्वल पुट कर दो। मैं यहां से करता हूं, देखिए क्या होगा, b माइनस सी जो है वो बन जाएगा a माइनस बी, b को इधर ले आते हैं तो ये बन गया 2b, और c उधर चला गया तो ये बन गया a प्लस सी। और ये किसकी कंडीशन है, अगर आप इस बात को जानते हैं और इस बात को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको लगेगा कि ये जो कंडीशन है ये तो किसकी कंडीशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है। अर्थमेटिक मीन ऐसे ही तो निकालते हैं, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी।
समझ गए इस बात को? तो होमवर्क क्वेश्चन का जो अपना आंसर बनना था वो क्या बनना था भैया? ऑप्शन ए जो है अपने क्वेश्चन का सही जवाब है। डन भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जहां भी आपको कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे रोक दें, कमेंट करके बता दें कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये दिक्कत है, ताकि हम उसको सोल्व करके उस दूसरे तरीके से मैं आपको उसको सॉल्यूशन आपके सामने पुट कर सकूं। अब इस बात को समझते हैं। इसने कहा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। एनडीए में ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं भाई। इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन कितने हैं, मतलब x की वो वैल्यू कितनी है जिसमें आयोटा नहीं है, रियल वैल्यू कितनी है जो नंबर लाइन पे लिखी जा सकती है वो कितनी है। देखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने सामने आती है तो दो तीन तरीके से हम उसके रूट निकाल सकते हैं। एक तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है जिसमें आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। दूसरा एक फैक्टराइजेशन मेथड भी है, जो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी है जिसको आप 8th 9th क्लास से समझते आ रहे हैं। और तीसरा जो सबसे अच्छा मेथड है, हम सम और प्रोडक्ट का यूज करके भी डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं। तो पहले हम रूट निकालने की तरफ जाते हैं। देखिए जब क्वेश्चन में x होता है तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। जब क्वेश्चन में मोड x होता है तो हम मोड x की वैल्यू निकालते हैं। कल को क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया तो हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू निकालेंगे। यानी जो भी क्वेश्चन में दे रखा हम उसी का आंसर निकालते हैं। क्लियर है? अब आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि सर जो सम आना चाहिए वो तो आना चाहिए 5, और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए कितना, वो आना चाहिए सर 4। ऐसी दो वैल्यू एज्यूम करनी है। तो हमने सोचा कि एक वैल्यू को तो 4 ले लेते हैं और एक वैल्यू को 1 ले लेते हैं। गुणा की तो कितना है 4, 4 इंटू 1 4, ऐड किया तो 4 प्लस 1 5। इसका मतलब अगर इसको आप फैक्टराइज करते हैं तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सर मोड x प्लस 4 एक फैक्टर बन गया और मोड x प्लस 1 दूसरा फैक्टर बन गया, बराबर है 0। सही है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। अब आगे बढ़े, आप यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, मोड x की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करने से तो -4 आएगा। ये और यहां से अगर निकालेंगे, और आता है बीच में क्योंकि दोनों सॉल्यूशन होते हैं, एंड नहीं आता है, और आता है, और एंड और का बड़ा रोल होता है। एंड अगर है तो कॉमन आंसर लिया जाता है, और अगर है तो ओवरऑल आंसर लिया जाता है, सारे का सारा आंसर लिया जाता है। समझ गए इस बात को? ठीक है सर। और यहां से निकाला तो कितना आया, मोड x इज इक्वल टू -1। यहां तक मुझे लगता है कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। देखिए आपने सुन रखा कि मोड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है सर, मोड x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब देखो दूसरे तरीके से बताता हूं मैं आपको। अगर मोड x की वैल्यू आ जाती 3 तो यहां से x की दो वैल्यू आती, एक आती 3 और एक आती -3। x नेगेटिव हो सकता है, जो मोड के अंदर पुट होगा वो नेगेटिव हो सकता है, बट मोड का जो आंसर आएगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझे इस बात को? अगर यहां आ जाता मान लो मोड x इज इक्वल टू -1 तो -3, तो आप लिख देते नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि मोड x तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, मोड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके अंदर रखने वाली वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो यहां से क्या हुआ, ये पॉसिबल है नहीं सर, ये पॉसिबल है नहीं सर। इसका मतलब रियल वैल्यू कितनी होंगी, कितनी रियल वैल्यू होंगी, कोई भी नहीं होगी सर, नो रियल वैल्यू। और नो रियल वैल्यू तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी अपना क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। समझे इस बात को? तो मोड के अंदर आपको ये दो ही बातें याद रखनी है कि मोड पॉजिटिव है तो दो आंसर देगा। अगर यहां मान लिया प्लस का 4 होता ना तो इसके दो आंसर होते, +4 और -4। 1 होता तो +1 और -1, 4 आंसर आ जाते, 4 रियल वैल्यू होती।
बट अब दोनों नेगेटिव आए हैं तो इसका मतलब रियल वैल्यू नहीं होगी। एक और चीज बताता हूं आपको मैं, जब भी क्वेश्चन मोड का आए तो या तो आंसर 0 होगा, या आंसर 2 होगा, या आंसर 4 होगा, कभी भी 1 या 3 आंसर नहीं होगा। ऑप्शन में 1 और 3 अगर दिख जाए, जैसे 1 ऑप्शन सी, तो डायरेक्ट काट सकते थे आप। कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन की भी जरूरत पड़ती है, जब टाइम कम बच जाता है तो तब हम क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। वो पेपर के आसपास मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे खेलना है। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसको देखिए। सबसे पहला काम, घबराना नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप 20 सेकंड लें, अपनी क्वेश्चन को सोल्व करें, आंसर निकालें, फिर सॉल्यूशन के साथ मैच करें, अपना आंसर मैच करें कि सही आया या गलत है। देखिए, फॉर दिस इक्वेशन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रूट्स के बारे में बात कर रखे हैं, तो सबसे पहले हम इसका रूट निकाल लेते हैं। अब तो सीधा जाएंगे हम। अपने को क्या चाहिए सर? अपने को सम जो चाहिए वो चाहिए जो यहां लिखा है मोड एक्स के साथ 1, और अपने को जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए? वो चाहिए सर जो लास्ट में लिखा है -6। अब ऐसे 2 नंबर आपको एज्यूम करने हैं, ऐसे 2 नंबर आप एज्यूम करें जिनका सम 1 आए और प्रोडक्ट -6 आए। सर सम 1 और प्रोडक्ट -6, तो -2 और 3 ले लें, बताओ। मल्टीप्लाई किया तो -6, ऐड किया तो 1। आप फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो आप 8th क्लास से सीखते आ रहे हैं, आप उससे भी सोल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर इसको मैं फैक्टराइज में क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको आदत बन जाए। रूट नहीं है ये वैल्यू आई है। रूट कब आएगा? जब इसका साइन चेंज कर देंगे तब रूट होगा। डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो, जो आपने वैल्यू एज्यूम की है, आपने वैल्यू एज्यूम की -2 और 3, ये रूट नहीं है। रूट क्या होगा? इनका साइन चेंज कर दो। मतलब सर मोड एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, और मोड एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी -3। पिछले क्वेश्चन पर एक बार लेके चलता हूं, देखो वैल्यू एज्यूम क्या की थी हमने? 4 और 1। रूट क्या आए थे? -4 और -1, क्योंकि फैक्टराइजेशन से क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा ही यहां होगा, रूट वैल्यू जो एज्यूम की वो की -2 और 3, बट जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे? 2 और -3। समझे इस बात को? हाँ सर, क्योंकि साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, साइन गेट चेंज्ड। ओके, अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं सर। क्या कारण है? मोड नेगेटिव नहीं होता। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और यहां से भी x की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगा +2 और एक आएगा -2, यानी ये 2 सॉल्यूशन है। अगर आपसे पूछे कि रियल रूट कितने होंगे तो आंसर आ गया 2। अगर आपसे पूछे कि इसके रूट कौन कौन से होंगे तो आपका आंसर आ गया, एक 2 और दूसरा -2। अब पूछा क्या उसने पूछा देयर इज ओनली 1 रूट। नहीं सर, इसके तो 2 रूट हैं। द सम ऑफ रूट इज -1। नहीं सर, सम ऑफ रूट तो 0 है। द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -4। ये सही है सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? -4 है, क्योंकि 2 की और -2 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -4 अपना आंसर आएगा। देयर आर 4 रूट। नहीं सर, 4 नहीं है, रूट तो कितने हैं? 2। समझे इस बात को? तो आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। कितनों का आंसर सही है? आपका सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ऐसे ही आपने हर क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन वाले ने मॉडुलस नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, तो आप भी इस बार क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी आज जो हम आंसर निकालेंगे वो x का नहीं निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का निकालेंगे। सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है? पहले यहां समझ लेते हैं थोड़ा सा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है कि जो भी आप x इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मान लिया मैंने ये रखा, तो ये क्या करेगा? अगर वो वैल्यू इंटीजर है तो उसी को आंसर दे देगा। जैसे
जैसे सर अगर मान लिया मैंने इसके अंदर 3 लिख दिया, तो 3 तो क्या है, इंटीजर है, तो ये डायरेक्ट हट जाएगा और 3 ही आंसर दे देगा। बट अगर वैल्यू इंटीजर नहीं है तो क्या करेगा, जो भी वैल्यू लिखी हुई है उससे छोटा जो इंटीजर आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। 2.94 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 2। मैं फिर कहता हूं, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है अगर वो इंटीजर है तो वही आंसर, अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा जो इंटीजर है वो अपना आंसर। सर 2.94 देखो ऐसे नंबर लाइन पे गई, यहां 2 है, यहां 3 है, 2.94 यहां मान लेते हैं कहीं होगा, समझे? हाँ सर, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा, बीच में तो इंटीजर है नहीं, यही तो आके इंटीजर बना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। ओके 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 सर, अगर मान लिया -1.4 आ जाए तो सोचो सोचो, बोलो आंसर, बोलो 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 बोलो, तभी पता चलेगा आपने सही बोला या गलत। -1.4 सर, -1.4 इंटीजर है नहीं है, इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, -1 ना, -2, तो इससे छोटा इंटीजर क्या है, -2। कैसे सर, ऐसे देखो, ये -1 है, इधर -2 होगा, 1.4 कहीं यहां मान लेते हैं, बताओ सही है। इससे छोटा इंटीजर यानी इसकी लेफ्ट साइड में छोटा होता है, राइट में तो बड़ी वैल्यू आती है, तो छोटा इंटीजर क्या बना, -2 बना, समझे? तो आप ध्यान रखें, जब भी वैल्यू ऐसी आए तो आंसर ऐसा आएगा। यानी सर, यानी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x2 लिखा हुआ है, अगर मैं लिखूं x = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 2 से लेकर 3 तक। क्यों? क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.1 का 2, 2.4 का 2, 2.9 का 2, 3 का 3, यानी 2 से लेकर 3 तक, 3 पर ओपन ब्रैकेट है, 3 नहीं ले रहे हैं, समझे इस बात को? तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा वैल्यू आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, तो आपको x कहां से कहां तक लेना है, 2 से लेकर 3 तक, एक अगले इंटीजर तक लेना है, अगर आपका इंटीजर पॉजिटिव है। समझ गए इस बात को? एक और एग्जांपल देता हूं, मान लिया ऐसा आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है वो 7 है सर, तो x कितना होगा, तो x की वैल्यू 7 तो होगी होगी, और कहां तक होगी, 8 तक होगी। समझ गए इस बात को? जी सर, क्लियर है? यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आपने ऐसे समझना है। ठीक है सर, अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं इतनी जगह में बन जाएगी बात या नहीं। देखिए, तो यहां भी क्या करेंगे हम भाई, ऐसे ही सोचेंगे कि सर सम कितना आना चाहिए, पहले तो हम अपने तरीके पर आते हैं, सम आना चाहिए सर -5, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए सर, प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 6, तो ऐसे 2 नंबर क्या हो गए सर, फिर से 2 और 3 ही लग रहा है, नहीं सर नहीं, हाँ 2 और 3 ही लग रहा है, नहीं सर, -2 और -3 लग रहा है, -2 और -3, प्रोडक्ट करोगे तो कितना बन गया 6, सम किया तो कितना बन गया -5। सही है यहां तक? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, साइन चेंज करके लिख रहे हैं पिछले 2 क्वेश्चनों में, तो यहां भी लिख देते हैं 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आएगी 3। आपसे पूछा x क्या होगा, आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x नहीं पूछा है, आपसे x की वैल्यू पूछी है, तो x क्या होगा सर, यहां से जो x होगा वो कितना होगा, अभी मैंने बताया आपको 2 से लेकर 3 तक, और यहां से जो x होगा वो होगा 3 से लेकर 4 तक ओपन ब्रैकेट के साथ। अपने पास ना 2x आए हैं भाई, दोनों अपने आंसर हैं, 2x हैं, दोनों आंसर हैं, तो उसको लिखे कैसे, देखो इसने कहा कि मैं जो आंसर लूंगा वो 2 से लेकर 3 तक लूंगा, इसकी बात मान लेते हैं, पहले इसकी बात बड़ी करते हैं। इसने कहा मैं 2 से लूंगा आंसर को और 3 तक जाऊंगा भाई, और मैं 3 को नहीं लूंगा, इसने कही है ये बात, है ना? ठीक है, इसके लिए कलर चेंज करते हैं, नया कलर लेके आते हैं। इस भाई ने क्या कहा, इसने कहा सर मैं 3 को लूंगा, ठीक है, और 4 को नहीं लूंगा, मतलब क्या हुआ, आंसर यहां से चलेगा और यहां तक जाएगा, यानी आप लिखेंगे कि सर 2 आंसर में है, 4 आंसर में
नहीं है, तो ये अपना क्या आ गया, x आ गया। क्या आप इस बात को लिखना सीख गए? अगर सीख गए तो बात बन गई। भारी से भारी क्वेश्चन को अब आप हल्का बना लेंगे। अब आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं मानेंगे। और मैं सारे क्वेश्चन वो करा रहा हूं जो एग्जाम में रिपीटेड हैं, इन्हीं के रिलेटेड कंसेप्ट एग्जाम में आ रहे हैं। ये तो आए हुए हैं ही, इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। तो अपने को बस उन्हीं पर फोकस रखना है, इधर उधर नहीं घूमना है। हम कब तक डी निकालते सीखते रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? कब तक श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते रहेंगे? नहीं, वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो तो बस पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर से नहीं पूछता, क्या करता है, 2-3 चैप्टरों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसमें फंक्शन को यूज कर लिया, इनइक्वालिटी को यूज कर लिया, क्वाड्रेटिक को यूज कर लिया, ऐसे 2-3 चैप्टरों को क्या करेगा, मिक्स करके आंसर देता है। ठीक है, चलिएगा। तो आंसर जो बनेगा भैया इसका, वो बन जाएगा 2 से लेकर 4 तक। ऑप्शन सी अपना जो रहेगा सही जवाब होगा। कितने बच्चों का सही है? जिनका सही है वो जरूर कमेंट करके बताएं कि यस सर। थम्स अप भेज दें कि मेरा सही है, मैं समझ जाऊंगा। करेक्ट लिख दें, कुछ भी टिक भेज दें, जो आपको अच्छा लगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। उम्मीद है वो पिछले वाले सॉल्यूशन निकालना या डिफाइंड फंक्शन अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है वो आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। ये देखने में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, देखना इसको कैसे हम चुटकियों में निपटाएंगे। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ो। इसने कहा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। कोई इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी डिग्री कितनी है, 2, तो उसके रूट कितने आएंगे, 2 आएंगे। आज रूट कितने आए हैं, n, तो इसका मतलब डिग्री कितनी है, n है। हाँ, सिंपल सी बात है। वही नीचे लिखा हुआ है कि ये वो इक्वेशन है सर, बस। और क्या कहा, Pn नॉट इक्वल टू 0, चलो अच्छी बात है। देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन, ओके, देखो ध्यान से समझिए। क्या इसने कहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट हैं, तो आप उन रूट के रेसिप्रोकल का सम निकाल दो। सर नहीं, उसने ये नहीं कहा, आप गलत पढ़ रहे हैं। उसने कहा है कि एक n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके n रूट हैं और उनके जो रूट आए हैं n, उनके रेसिप्रोकल का सम निकाल दो। मैं भी तो यही कह रहा हूं। मैंने n को 2 मान लिया। n कौन है, आप जानते हैं n कौन है? मैं भी नहीं जानता n कौन है। तो क्यों ना ऐसी इक्वेशन को सोल्व करें जिसको हम जानते हैं। हम n को n ना मानकर हम n को मान लेते हैं कि हमारे लिए n 2 है, और हमारे लिए अगर n 2 है तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं। पिछले क्वेश्चन वाले ही उठा लेते हैं, पिछले क्वेश्चन वाले उठा लेते हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके रूट अपने को पता है कि इसके रूट आए थे 2 और 3। बताओ क्या यहां तक कुछ गड़बड़ है? नहीं सर। मतलब हमने अल्फा 1 निकाल लिया, हमने अल्फा 2 निकाल लिया। अब आपसे पूछा क्या है, इनके रूट का रेसिप्रोकल करके सम निकाल दो, तो सम कितना आ गया, 5/6। अपना आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आया, ये क्वेश्चन वाले का आंसर नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन वाले के लिए n है, हमारे लिए n2 है। तो अपना आंसर क्या आएगा, हम ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। हमारे लिए n कितना है, 2 है, तो यहां जाओ। अगर हमारे लिए n 2 है तो ये क्या बना, ऑप्शन को चेंज कर रहा हूं मैं, तो ये बना P1 डिवाइड बाय P2। समझ गए इस बात को? जी सर। ये क्या बना, ये बना P1 डिवाइड बाय P2, ये बना P1 और ये बना -P1। हमने ऑप्शन भी चेंज कर लिए। ठीक है, P1 कौन है सर? P1 वो है जो x की पावर n-1 के साथ है, यानी जो x के साथ लिखा है वो P1 है। P1 कितना आ गया, -5। कंपेयर करो ना दोनों इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक है तो यहां तक जाना बस आपको, यहां तक, बाकी तो अपने काम की है ही नहीं। x2, x1, x0 खत्म इक्वेशन। क्यूबिक होती तो क्यूबिक तक जाते, क्यूबिक मान के सोल्व कर लो। अगर आपको लगता मेरे पास 5 रूट हैं जिनको मैं मान के सोल्व कर सकता हूं, तो कीजिए ना, कीजिए सोल्व। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी कैलकुलेशन उतनी बड़ी इक्वेशन मान के सोल्व कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है। तो अब P2 कौन है सर? P2 वो है जो कांस्टेंट है, P2 वो है, और वो कौन है, 6 है। तो ऑप्शन 1 में आए -ऑफ
-5/6, तो आंसर कितना बन गया 5/6। यही तो चाहिए अपने को सर, ऑप्शन ए आंसर आ गया। नहीं सर सारे चेक करेंगे, करो। अगला क्या आया? अगला आया सर -5/6, नहीं चाहिए था। अगला क्या आया? P1 -5 नहीं चाहिए था। अगला आया -P1 यानी प्लस का 5, ये भी नहीं चाहिए था। तो ऑप्शन तो आंसर कितना बन गया? ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है और उम्मीद है आपको इस समझ आया होगा। मैं फिर 5 सेकंड आपको दे रहा हूं, स्क्रीन से हट रहा हूं, देखिएगा हमने किया क्या। उसने कहा कि n डिग्री की इक्वेशन है, हमने उसको क्वाड्रेटिक मान लिया, क्योंकि n हम 2 मानेंगे सर। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक के रूट मानना आसान है, क्वाड्रेटिक के सोल्व करना आसान है अपने लिए। सर क्या यही इक्वेशन से काम चलेगा या कोई और भी ले सकते हैं? जो आपका मन करे। ये पिछले क्वेश्चन वाली मैंने यहां से उठा ली, आपका जो मन करे। मैं नहीं कहता कि मेरे वाले सॉल्यूशन को आपको लेकर चलना है, आपका जो मन करे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानो। आपका मन करे क्वाड्रेटिक माननी है मानो, आपका मन करे क्यूबिक माननी है तो क्यूबिक मानो। बट क्यूबिक मानो तो फिर 3 रूट का सम करना है, यहां तक इक्वेशन को लेकर जाना है। 4 पर माने बाय क्वाड्रेटिक तो बाय क्वाड्रेटिक से माने। जरूरी नहीं है रूट 2 और 3 मानो, रूट 2 4 मान लो, 5 10 मान लो, 59 69 मान लो, जो आपका मन करे। बट मेरे वाले सॉल्यूशन को आपने अपनी कॉपी में नहीं चेपना है, आप अपनी तरफ से इक्वेशन मान के सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन सदा सदा के लिए आपके साथ रह जाएगा, बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगा। और 40% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर में, एज्यूम किया सोल्व, एज्यूम किया सोल्व। हर चैप्टर में दिखाऊंगा मैं जलवा आपको, ये नहीं कि यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्टेटमेंट पढ़िए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आंसर को मैच करेंगे। बस 3 ही पार्ट में अपना क्वेश्चन चलेगा, पॉज, सॉल्यूशन, मैच, बस। चलिए, इसने कहा ए बी सी आर रैशनल नंबर, बहुत ही बढ़िया बात है भाई। एंड द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। एंड 2x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनका एक कॉमन रूट है। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट ऐसा है जो दोनों का सेम है, कॉमन रूट का मतलब ये है। ठीक है, देन तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो इसकी वैल्यू तो तब निकलेगी ना जब अपने पास ए बी सी होगा। कैसे सोचते हैं? देखिए ऐसे सोचते हैं, एक बात सोचिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वेरिएबल में, मतलब यहां से कोई वैल्यू मिलेगी नहीं आपको, कोई आंसर नहीं मिलेगा, जैसे 2 3 5 7 कोई ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, बट यहां से मिल सकती है। और क्या देखिए, कुछ महानुभाव क्या करते हैं, कुछ अपने ज्ञान का व्याख्यान करने के लिए क्या करते हैं, वो इसके रूट निकालने पर चले जाते हैं। रूट निकालने से क्या होगा, 2 रूट आएंगे, एक रूट को इसमें पुट कर दिया तो एबीसी की एक इक्वेशन आ जाएगी और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लंबा काम है। आप क्या करो, इस इक्वेशन का डी निकालो, ध्यान से सुनना, ध्यान से। डी निकाला तो कितना आया, b² माइनस 4ac, यानी कितना आ गया 17। डी 17 आने का मतलब क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। याद है पिछली क्लास की बात, हमने लिखा था जी सर, डी 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस केस में होता क्या है, इस केस में होता है कि जो रूट्स आते हैं सर, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरी बात पर आओ, रूट्स आर इर्रेशनल, इर्रेशनल एंड कॉन्जुगेट। ये है मेन बात। तो इससे क्या निकलेगा अभी बताता हूं, याद है ये बात। रूट कैसे होंगे, इर्रेशनल होंगे एंड कॉन्जुगेट होंगे। एक बात लिखता हूं मैं, देखना, मैंने लिखा एक रूट मान लेते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 है, एक रूट मान लिया, ये है, कुछ तो होगा ना, एक मान लिया 2 प्लस रूट 3 है, लेट कर लिया, लेट कर लिया, लिख लेता हूं मैं, लेट कर लिया हमने। तो ये अगर 2 प्लस रूट 3 है
इसका रूट, मान लेते हैं यही रूट इसका भी है, 2 प्लस रूट 3 इसका भी है, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा भाई, 2 माइनस रूट 3 होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट है। तो इसका भी कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 2 माइनस रूट 3 बनेगा। हाँ, मतलब जो ये बात लिखी है ना, ये बस हमें घुमाने के लिए लिखी है। इसका एक रूट इक्वल नहीं है, इसके तो दोनों रूट इक्वल हैं। 2 प्लस रूट 3 जो हमने माना है, और 2 माइनस रूट 3 क्योंकि दूसरा तो अपने आप ही सेम आना है। तो जब भी अगर d आपका पॉजिटिव और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब एक रूट बराबर नहीं, दोनों रूट बराबर है। जब भी d आपका 0 से छोटा है तो रूट क्या है, इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट है, इसका मतलब भी दोनों रूट बराबर हैं, एक रूट बराबर नहीं होता। ओके सर, दोनों रूट बराबर है तो क्या कर लिया हमने, दोनों रूट बराबर है तो हमने एक चीज समझ ली कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं बराबर हैं। दोनों इक्वेशन ही बराबर हैं, रूट बराबर है तो इक्वेशन बराबर। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट इसके बराबर, इसका कोफिशिएंट इसके बराबर, इसका कोफिशिएंट इसके बराबर। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई -2। निकलवाए, अब क्या निकलवाना है हमसे, ए बी सी में जो रिलेशन पूछनी पूछो, हम देंगे आंसर। समझे? तो आंसर क्या बन जाएगा, यहां पुट करते हैं। पुट किया, a की जगह 2 8 आ गया, b की जगह 1 पुट किया 2 आ गया, c की जगह -2 पुट किया 6 आ गया, 8 माइनस 8 कितना आ गया 0। तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी। ऐसे ही आपने क्वेश्चनों को टैकल करना है भाई, ऐसे ही आपने क्वेश्चनों के साथ लड़ना है, तब जाकर आप पेपर में 80 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और बच्चों को मैं देखता हूं पेपर में गए, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाया, पूरे जो सॉल्यूशन जिनका आता है ना उसको वो क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक बार आपने 2 क्वेश्चन लिखने वाले कर लिए ना, तो पूरे पेपर का माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे लिख लिख के क्वेश्चन सोल्व करने। और 2 क्वेश्चन अगर पेपर में जाके आपने ऐसे सोच लिए, बिना पेन उठाए सोच लिए, ऑप्शन से सोच लिए, तो सारे पेपर को आप बिना पेन उठाए उड़ाने की कोशिश करोगे। और तब जाकर आपके 40 से 45 क्वेश्चन बड़े आसानी से निकल जाएंगे। बाकी क्वेश्चनों में उठाओ पेन फिर आराम से। कट ऑफ तो क्लियर हो ही गई, समझे इस बात को? तो ये डिफरेंस आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलिएगा। एक टाइप और समझेंगे हम इस क्लास में, और उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, समझिएगा, जल्दी सोचें इसको भी। इसने कहा कि एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है सर, और R जो है वो 90 डिग्री पर है। तो यहां P मान लेते हैं, यहां क्यों मान लेते हैं? तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि एंगल P प्लस एंगल Q जो है वो भी 90 होगा सर, क्योंकि ट्रायंगल है। हाँ, एक बात क्लियर हुई। जो क्लियर होता रहे उसको सोचते रहो, क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको तो मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। फिर इसने कहा ax² प्लस bx प्लस c के 2 रूट हैं, एक है tan p/2 और एक है tan q/2, ठीक है सर। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए एक बात समझते हैं, एक बात मुझे बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस b, tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b। मतलब सर अगर मैं लिखूं कि भाई आप मुझे बता दो tan p/2, इसको a मान लो, tan q/2 इसको b मान लो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होगा tan p/2 और tan q/2। क्वाड्रेटिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ गई सर, ये तो होता ही है, होगा ही ऐसा, तो इसलिए तो हमें सारा सिलेबस करना है, नहीं तो हम 4 चैप्टर करें और अपनी कट ऑफ क्लियर कर लें। डन। अब ऊपर क्या है? ऊपर वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? ये सम ऑफ रूट लिखा हुआ है। सोचो, हाँ 2 रूट हैं, दोनों का सम कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है? ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा हुआ है। ध्यान से सोचो, सोच लिया सर। सम ऑफ रूट डायरेक्ट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना होगा? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना होगा सर? c/a। इधर आओ, p प्लस q कितना है?
90, 90। तो p/2 और q/2 का सम कितना होगा, मतलब p प्लस q का हाफ कितना होगा 45। ये कितना बना 1045, और 1045 कितना होता है 45, 1045 कितना होता है 1। बस इसको सोल्व किया, आंसर आ गया। देखो तो इसका एलसीएम लो, ये बना a माइनस सी डिवाइड बाय a, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उधर कितना है माइनस b/a, समझे जी सर। a से a कट गया, b को इधर ले आओ, c को उधर ले जाओ, तो ये बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू c। आपको सोचना है भैया, लिखना नहीं है, लिखने का काम नहीं है, लिखना बहुत कम है, सोचना ज्यादा है। तो क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कितना बन गया, वो बन गया अपना ऑप्शन a प्लस बी इज इक्वल टू सी। क्लियर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है, बच्चों ने हैंडल कर लिया, नहीं घबराए, नहीं डरे इससे। बट जब ये क्वेश्चन आया ना, यहां पर झूम गए वो, यहां पर बोल ये नहीं बना सर हमसे। रीजन क्या हुआ मैं बताता हूं, गलती क्या हुई। क्वेश्चन आज भी वही है, सेम है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर। अच्छा आप स्टेटमेंट समझ लें एक बार वीडियो पॉज करके, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। आज इसने इसके रूट दिए 1030 और 1045। कायदे से तो ये उससे भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने सीधा सीधा बोल दिया 1030 और 1045, 1030 और 15 का सम करोगे 45 हो गया, डायरेक्ट 1 आ गया। पिछली बार p प्लस क्यू करना था, लेकिन यहां पर क्या किया, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने क्या किया, 1030 की वैल्यू निकाल ली 1/√3, क्योंकि उनको आती है। 1015 पर अटक गए, सर 2 माइनस √3 थी या 2 प्लस √3 थी। और भाई कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको वैल्यू नहीं निकालनी। यहां पर आपको ये रूट दे रखे हैं, इनको सोल्व नहीं करना। वो इनको सोल्व करने बैठ गए, 2 मिनट खराब की, बाद में पता चला नहीं सर ये तो गलत दे रखा होगा क्वेश्चन, मुझसे नहीं हुआ। पेपर से बाहर आकर बताया सर 1015 की वैल्यू याद नहीं आई, नहीं तो बन जाता। गधे, अगर 1015 की वैल्यू याद भी आ जाती तब भी नहीं बनना था ये, क्योंकि 1015 नहीं पूछ रहा, उसका टारगेट 1015 नहीं है। उसका टारगेट क्या है, इन रूट का यूज करके इसको सोल्व करने का है। फिर से वही काम करते हैं, 2 रूट ये दे रखे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 1030 प्लस 15 इज इक्वल टू 1030 प्लस 1015 डिवाइड में 1 माइनस 1030 इंटू 1015। और क्या कर रहे हैं, देखो किसी को जो और सा बच्चा था उसको 1015 की वैल्यू याद थी, उसने यहां 15 की वैल्यू पुट की, इधर किया, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। पी के वार आ ही नहीं रहे। क्वेश्चन था आसान, बना दिया मुश्किल। क्यों, क्योंकि मुझे पता है, मुझे जो जो पता है मैं सब लगाऊंगा क्वेश्चन में। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन वाले ने जो पूछा आपको उसका आंसर देना होता है। आपको जो पता है वो नहीं बताना है क्वेश्चन वाले को। समझ गए ना इस बात को, डिफरेंस को समझ गए। चलिए अब सोल्व करते हैं। सम ऑफ रूट क्या है, माइनस पी, डिवाइड में 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, क्यू, और ये इधर कितना बन गया 1, क्योंकि 1045 इज 1। तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी। और अगर हम क्या करते हैं, देखो क्यू माइनस पी दे रखा है क्वेश्चन में, तो पी को इधर ले आओ, पी को क्यू को उधर ले जाते हैं, क्यू को उधर ले जाते हैं, तो 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब क्यू माइनस पी की वैल्यू कितनी आई, ये 1 निकालना ये है, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। समझे भाई डिफरेंस, क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको, आप समझ गए हो इस बात को। क्वेश्चन वाले को ने जो पूछा है वही आंसर देना है, ज्यादा नहीं चलना है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है यहां तक समझ आ रहा होगा। ओके, अब हम पहुंच गए हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देंगे। उससे पहले आप मुझे इसका सॉल्यूशन, इसका ऑप्शन ए बी सी में से आप कमेंट कर दें जिसका निकल गया। जिससे नहीं निकला है वो भी बता सकते हैं कि सर नहीं बनी बात सर।
नहीं बनेगी तो हम बनाएंगे अगली क्लास में। और थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि अगर आप क्लास का भी रिस्पॉन्स बताते रहें, कमेंट करके बताते रहें कि क्लास आपको कैसी लग रही है, सॉल्यूशन आपको समझ आ रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं, पेपर में आपके जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इसके बाद कोई चैप्टर जो आप चाहते हैं कि पहले उस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपके लिए लेकर आते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।